अब है क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट ये है 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2 और x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ये दूसरी इक्वेशन है। इसको पहली इक्वेशन मान लिया और इसको दूसरी इक्वेशन मान लिया। तो देखो जिन बच्चों को सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम होती है अगर, तो तुम लोगों के लिए एक बेस्ट मेथड है कि दोनों ही इक्वेशनों को 6 से इंटू कर दो, दोनों इक्वेशनों को मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दो। इससे क्या फायदा होगा कि इससे ये नीचे के डिनोमिनेटर हट जाएंगे इसके, तो आसान बन जाएगी इक्वेशन। तो हम आराम से सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। अब 6 से ही इंटू क्यों करा? तो 6 से इंटू इसलिए करा कि इनके नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 3 था, और यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 2 है। इनका जो एलसीएम आएगा वो 6 ही आएगा, तो एलसीएम से इंटू कर देते हैं। तो इसलिए 6 से इंटू करेंगे। तो जैसे ही 6 से इंटू करेंगे तो सबको 6 से इंटू करना है। तो इसको अगर मैं 6 से इंटू करूंगा तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा ऐसे करके। इसको भी यहाँ पे 6 से करेंगे तो 3 2 जा 6, तो कट जाता है, ये नीचे कैंसिल हो गया। अब इसको भी 6 से इंटू करना है। तो पहली इक्वेशन कैसे बनेगी? 3 3 जा, यहाँ पे आ जाएगा 9x, यहाँ पे आ जाएगा 5 2 जा 10x, तो -10x 10y सॉरी -10y, और यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू 6 2 जा 12 -12। तो ये पहली इक्वेशन बन गई। अब सिंपल कर दिया हमने, उसको डिनोमिनेटर को ही हटा दिया। ऐसे ही इसको भी करो, इसको 6 से इंटू करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 6, तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2x आएगा यहाँ पे, तो ये दूसरी इक्वेशन आएगी 2x। इसको मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे तो ये 2 3 जा 6, तो 3y बनेगा ये, तो प्लस का 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा इंटू 6 करेंगे, सबको करना है 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाल देंगे कि दीज इक्वेशंस कैन बी राइटन एज, बस। और अब इनको सॉल्व कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये फ्रॉम फर्स्ट से x की वैल्यू को निकाल रहे हैं y में, या यहाँ से निकालते हैं सेकंड से जो है x की वैल्यू को जो है y के टर्म्स में निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम सेकेंड 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा इसमें, 13 माइनस 3y अपॉन 2, और इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ से? इक्वेशन नंबर सेकंड से निकाला है तो फर्स्ट में रखेंगे। तो फर्स्ट ये है हमारे पास 9x, तो 9x की x की जगह में ये रख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो रखो इसको। तो ये आ जाएगा 9x की जगह में आ जाएगा 13 माइनस 3y, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के 13 माइनस 3y और अपॉन कितना रख देंगे 2। ये जो है x की वैल्यू आ गई है अब, और -10y इज इक्वल टू -12 -10y इज इक्वल टू -12, ये बाकी वैसे का वैसे ही रखा। अब इस ये तो कैंसिल हो नहीं रहे, तो इसके नीचे 1 है। अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2, तो ये 9 और यहाँ पे 13 माइनस 3y, ये तो ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे 1 2 जा 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से होगी 10 की, तो कितना हो जाएगा -20y इज इक्वल टू -12, और इस 2 को उधर भेज दो। तो ये तो हो जाएगा वहाँ जाके -24, और इस 9 की इंटू कर देंगे यहाँ अंदर, तो 13 9 जा कितना होता है 117, तो 13 9 जा हो गया 117। ऐसी 9 की मल्टीप्लाई 3y से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27y और -20y, ठीक है। और ये 2 यहाँ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -24। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों नेगेटिव के हैं, तो ये हो जाएगा 117 माइनस कितना 47y इज इक्वल टू -24, और ये 117 उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 47y इज इक्वल टू -24 माइनस 117। तो दोनों ही नेगेटिव है, फिर से ऐड हो जाएंगे ये, तो ये आ जाएगा -47y इज इक्वल टू माइनस का 7 + 4 11 हो गया, 1 और 2 कितना हो गया 3 4 1 4 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और y इज इक्वल टू आ जाएगा 141 अपॉन 47 टाइम्स। इसको 47 3 जा 141 होता है, 3 टाइम्स कट गया ये, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो यहाँ पे लिख देंगे y इज इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास। अब जैसे ही y 3 आया, ये आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास जो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड से ये आ रखा था, x की वैल्यू कितनी थी, x इज इक्वल टू था 13 माइनस 3y, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 माइनस 3, और y की जगह में कितना आ जाएगा 3 और अपॉन 2, बस इसको सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 2, तो 13 माइनस 9 कितना होता है 4, तो x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, तो कैंसिल हो गए x की वैल्यू 2 टाइम्स, x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो हमारे फाइनल आंसर आ गए हैं
x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। और हम इसको चेक भी कर सकते हैं मेन इक्वेशनों में रख करके कि क्या आंसर सही आए हैं, तो रख देते हैं। तो ये हमारी इक्वेशंस थी, अब इनमें वैल्यू रख करके देख रहे हैं कि आंसर सही निकले हैं या नहीं। देखो ये लीनियर इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें आराम से पता लगा सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं, ये इसका सबसे प्लस पॉइंट है, यानी कि पूरे के पूरे मार्क्स आने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर कोई गलती भी होती है तो पता चल जाता है और तुम उसे करेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे x की जगह में कितना रखेंगे 2, ये x आ रखा था 2, तो यहाँ पे अगर मैं 2 रख दूंगा इस x की जगह में, x की जगह में रख दिया 2, y की जगह में कितना रखना है 3, यहाँ पे 3 रख दो, y को हटा दिया मैंने 3 रख दिया, तो क्या आ रहा है यहाँ 2 से 2 कटेगा और यहाँ 3 से 3 कटेगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे आ रहा है 3 - 5, और 3 - 5 बिल्कुल -2 होता है, सही आंसर है। और कंफर्म करना है तो दूसरी वाली में भी रख दो, यहाँ पे x की जगह में रखूंगा 2 तो 2/3 हो जाएगा, प्लस y की जगह में रखेंगे 3 तो 3/2 हो जाएगा। ये अब इसको सॉल्व करेंगे देखेंगे 13/6 आ रहा है कि नहीं राइट हैंड साइड में, तो एलसीएम 6 आ गया, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो 9 + 4 कितना होता है 13, तो 13/6 बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। तो ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट।